students, today's day number 2 of the chapter of work power and energy. Day number 2 of the chapter of work power and energy. आप अपना नोट्स देखिए. वर्क का फॉर्मूला एक जगह एफएस लिखा हुआ है, चेक करो, नोट चेक करो, एफएस लिखा हुआ है, मिला सबको? और लाइन खींच के लाइन के उस तरफ एफएस कॉस थीटा लिखा हुआ है. ध्यान से कॉपी को चेक करो, एक तरफ एफएस लिखा है, एक तरफ एफएस कॉस थीटा. तो शौर्य पंकज तुम बताओ, क्या ये दो अलग अलग फॉर्मूला है कि दोनों एक ही चीज है सर? एफएस वाला जो है ना सर, वो तब लगाएंगे जब जिस दिशा में ताकत लगा उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया. जिस दिशा में ताकत लगा उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो वर्क का फॉर्मूला कौन सा लगा दे? एफएस वाला लगा दे. ठीक है, कॉपी में देखिए ऐसा लिखा हुआ मिलेगा. और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वाला, ये कब लगाते हैं? वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, बैक सामने रखो यहाँ पे. दूसरा वाला कब लगाते हैं? एफ एस कॉस थीटा वाला कब लगाते हैं बताइए? जब मान लो ताकत इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. ऐसा कुछ याद है? वो लड़का खिलौना खींच रहा था, टॉय कार खींच रहा था, तो हाँ वही वाला खिलौना खींच रहा था इधर, तो खिलौना तो जमीने में ना चल रहा था, खींच वो ऐसे रहा था. यू रिमेंबर ना, खींच वो, पर खिलौना जा तो नीचे रहा था. मतलब जब देयर इज सर्टेन एंगल बिटवीन द टू. पर ये फॉर्मूला कब लगेगा? जिस दिशा में फोर्स लगा है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट. हम यहाँ पे एक स्टूडेंट को बुलाए थे, बोलते बेंच को खींचो तो जी, तो जिधर खींचा था उधर ना बेंच जा रहा था. लेकिन वो जो लड़का ऐसे टॉय खींच रहा था, ऐसे ऐसे रस्सी, मेरा हाथ देखो ये रस्सी है, खींच ऐसे रहा था, तो क्या खिलौना हवा में था कि खिलौना तो जमीने में चल रहा था सर? सो दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. पर लड़का खींच तो उधर रहा था, ऐसे लड़का उधर जा रहा है मान लो, तो खिलौना तो जमीन पे ही था. सो डिड यू गेट? तो आर दे टू डिफरेंट फॉर्मूलाज की? नो, दे आर द सेम. They are the same thing. फिर हमने याद कराया, जीरो का कहानी शुरू होता है जीरो पे खत्म होता है, और 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे खत्म होता है. मेरा बोलने का अर्थ ये है कि पहला वाला साइन है बाबू और दूसरा वाला कॉस है बाबू. व्हाट इज साइन 0? 0. व्हाट इज साइन 90? 1. व्हाट इज कॉस 0? What is cos 90? 0. अब हम तुमसे केस वाइज बात कर रहे हैं कि इधरे धक्का दिया और इधरे सामान मूव कर रहा है. तो एफ एस कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री कितना होता है पाजी? तो आंसर हुआ एफ एस पाजी. ठीक है पाजी. नेक्स्ट, धक्का मार रहे हैं उधर और सामानवा इधर आ गया. कॉल बेल, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग. तो भैया एंगल तो 180 बन रहा है, एंगल तो 180 बन रहा है. तो एफ एस कॉस 180. 9th क्लास के सिलेबस में 180 नहीं पढ़ना है. कोई लड़का बीच में बोला भी था, तो बोले थे ना कि तुम कितनी बार किताब पढ़े, हम कितनी बार पढ़ाए हैं, इसलिए जो बोल रहे हो सुन लो. 10th तक है ही नहीं 180 डिग्री, 90 ही तक पढ़ना है. ये 11वीं कक्षा का है, अभी बस रटवा देते हैं कि रट लो बाबू -1. कॉस 180 हाउ मच? -1 रट लो. ठीक, ये आंसर आया इसका, ये आंसर आया इसका. अब इन्हीं आंसर्स के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं. टिप्पणी ये कर सकते हैं कि इट इज अ केस ऑफ नेगेटिव वर्क, इट इज अ केस ऑफ मिनिमम वर्क. ये सब तो टिप्पणी कर रहे हैं ना. जैसे कैसे क्रिकेट मैच देखते हो, सब लोग अपना अपना कमेंट मारता है, बहुत अच्छा शॉट था, बोले भाई साला क्या अच्छा शॉट था यार, डिफेंड करके दिया, कौन चीज का अच्छा शॉट था, ये तो चौका मारने वाला बॉल था. तो सबका अपना अपना टिप्पणी होता है. तो आंसर आया -FS. सबका अपना अपना टिप्पणी है. किसी ने टिप्पणी किया कि क्या है भाई? नेगेटिव वर्क. और किसी ने टिप्पणी किया कि इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी करी दो, पॉजिटिव वर्क, और इट इज मैक्सिमम वर्क. एक बात बताओ, मैक्सिमम कैसे करोगे? बोलो वो कि जी प्लस में तो बड़ा है ना सर, माइनस में तो ज्यादा छोटा होगा. अब क्या करते हैं, कूली जो था, कूली माथा पे, RS अग्रवाल कहाँ गया बताइए? चलो ठीक है, RD शर्मा उठा लेते हैं. RD शर्मा का बोझ और ज्यादा होता है, RS अग्रवाल से ज्यादा बोझ होता है RD शर्मा का, पता है ना मकड़. RD उठा के, मतलब RD नहीं उठाया, कूली RD का है उठाएगा. अरे मतलब कूली बोझ उठा रहा है और बोझ उठा के चल रहा है. कूली को मत देखो, बस इस बोझ को देखो, सिर्फ इस किताब को देखो. बोझ की दिशा किस ओर है और वो डिस्प्लेस हुई है कि नहीं हुई है? कौन बोल रहा नहीं हुई है? मारो चट से. कैसे नहीं हुई है?
कैसे कर रहे हैं? यहां से वहां चली गई और आप बोलते नहीं हुई है। कूली माल उठाता यहां और ले जाता मालवा उधर की नहीं जी। तो अब बताओ, कूली हर वक्त ताकत परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर, तो कूली हर वक्त ताकत 90, किताब थोड़ा और आगे, किताब नहीं सॉरी बोझा लेके आगे चला गया, तो भैया उस समय भी 90 डिग्री, मतलब इस वक्त हो गया एफ एस कॉस 90। कॉस 90 वहां रटवा चुके हैं, चेक कर लो व्हाट इज कॉस 90, व्हाट इज कॉस 90, रट लो। कॉस 90 इज 0। कॉस 90, 1 मिनट जो एब्सेंट है रुक जाइए, सुधरिएगा तो नहीं आप कभी भी, रुक जाइए। cos 90 is, so the answer is 0। तो बताओ, is it a case of no work? Yes, it is a case of no work, it is a case of no work। इसके बाद क्लास के बाद अपने गार्जियन से बात करवाइएगा। आपके गार्जियंस को हम बोलेंगे कृपया अपने बच्चे को घर पे ही रखिए। आप हर दूसरा दिन आपके बच्चा के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अगर नो सर तो सब लोगों को हम सीट अलॉट किए, तुमको कहाँ सीट दिए थे बताओ जरा? अलॉट किए ना लास्ट क्लास सबको सीट, तुमको कहाँ मिला है सीट बता दो? हर दूसरा दिन तुम गायब रहते हो। सबके लाइफ में ADLS, यू नो ADLS, अदरक लहसुन, पर उसी के बीच में पढ़ना पड़ता है TV2। आप बैठिएगा 1 2 3 4 5 नंबर पे, अमृत के साथ बैठेगा तो तेज हो जाएगा। बाकी तुम समझ रहे हो, प्रो हो जाएगा, प्रो, वही तो बोल रहे हैं, प्रो हो जाएगा। अमृत के साथ बैठेगा तो प्रो हो जाएगा। ओके, तो 3 आंसर्स आया। टिप्पणी कर रहा हूं मैं फिर से, टिप्पणी। इस आंसर के बारे में टिप्पणी करो, इस आंसर के बारे में टिप्पणी करो, और इस आंसर के बारे में टिप्पणी, मिनिमम वर्क। अब तो धीरे धीरे यहाँ नए और पुराने सभी बच्चों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ गया कि पहले हम थ्योरी पेज पढ़ाते हैं, नोट्स अभी तक एक बार भी हम छुए नहीं है, या छू भी लिए होंगे पर पहले अपने से पढ़ाते हैं, फिर अगला दिन आते उसको रिकॉल कराते हैं। नेक्स्ट मेरे को बताइए, एनर्जी क्या होगा अगर मैं काम करूंगा? बोलो, आपका एनर्जी घट जाएगा, मेरा एनर्जी, और मैं काम इस पे किया हूं तो इट गेन्स एनर्जी। इसको कैसे साबित कर सकते हो कि इट हैज गेन्ड एनर्जी? इसका भी था, बोलो मक्कड़ को यहाँ खड़ा करिए ना, पटक दीजिए, माथा फट जाएगा उसका, याद आ रहा है ना? ठीक, फिर बोले थे मक्कड़ को जमीन पे बैठाओ और इस डस्टर को बस यहां से ऐसे उसका माथा पे फेंकते हैं। उतना चोट अभी लगेगा कि वहां से गिरेगा तो ज्यादा चोट लगेगा, वहां से गिरेगा तो ज्यादा चोट लगेगा, यहां से गिरेगा तो मक्खड़ का माथा ही पे गिर रहा है दोनों केस में, पर चोट कम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, मोर इज द इंक्रीज इन हाइट, मोर इज द गेन इन एनर्जी। यहां लाके यहीं पे छोड़ दिए बस, लेस इज द इंक्रीज इन हाइट, लेस इज द गेन ऑफ एनर्जी। तो हम अभी पोटेंशियल काइनेटिक नहीं पूछ रहे हैं, बस ये पूछ रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी डज सम वर्क। फिर तुम लोग मेरा इंग्लिश सुधरवाए थे, नहीं सर आप डज नहीं लिखाए हैं, आप कुछ और लिखाए हैं। हाँ, क्या लिखाए हैं? अच्छा, डज लिखा है, तो फिर हम ये नहीं, हम कुछ और बोले थे, तुम लोग बोले थे बाय द ऑब्जेक्ट, हम बोले थे व्हेन वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट देन इट लूजेस एनर्जी। तुम लोग ये सब छोटा छोटा बात के लिए एकदम कूद जाते हो, एकदम तुरंत एकदम अटैक कर दो, एकदम कूद जाओ। हाँ, भावना नहीं पकड़ते हो। भावना क्या था? व्हेन वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट देन इट लूजेस एनर्जी। मैं काम कर रहा हूं ना, तो सुबह से शाम करूंगा तो थक तो जाऊंगा ही मैं। तो तुम बोले थे एक डस्टर उठाने में क्या थकिएगा, तुम बोले थे ऐसे ऐसे हम 250 बार डस्टर को उठाते, याद आ रहा है? तब तुम एक्सेप्ट किया, हाँ 250 बार उठाइएगा तो थकिएगा ही। तो हम बोले 250 बार डस्टर को उठाएं, इतना थक गए कि शाम को हमको 2-3 आइसक्रीम खाना पड़ा। आइसक्रीम, हॉर्लिक्स नहीं, आइसक्रीम खाना पड़ा, और तुम लोग एक्सेप्ट किए कि हाँ आइसक्रीम खाने से कैलोरी मिलता है, क्योंकि आइसक्रीम के डब्बे पे कैलोरी लिखा रहता है। अभी हम बोलते हैं ना कि हम भात दाल खाएं, तो तुम बोलते कहां से एनर्जी मिला आपको, लेकिन हम बोले आइसक्रीम खाएं तो तुम लोग एक्सेप्ट किए थे कि हाँ। तो हमने बोला था हम 2-3 आइसक्रीम खाएं, 1000 कैलोरी हमको एनर्जी मिला। तो 250 डस्टर को उठाने में 1000 कैलोरी का मुझे जरूरत पड़ा। तो एक डस्टर उठाने में हमको 0.25 कैलोरी का जरूरत पड़ा ना जी। पूरी भाषण का ये समरी है कि ऐसे नॉर्मली हम तुम लोग को बोलेंगे ना कि डस्टर उठा के रखे हैं, हम सब काम किए हैं, तो तुम लोग मानवे नहीं करते हो। बोलो क्या काम किए? उठा के तो बस रख दिए हैं। तो हम 250 बार ऐसा ऐसा काम किए, तब तुम लोग एक्सेप्ट किए कि हाँ प्रत्येक टाइम आपने 0.25 काम किया, प्रत्येक टाइम। सो व्हेन वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट
Work is done by an object, then it loses energy. And when work is done on an object, when work is done on an object, then it gains energy. एकदम क्लियर है? तो अभी हम एनर्जी पढ़ा रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये तो चैप्टर का शुरुआती कॉन्सेप्ट में ही था कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसका एनर्जी घट जाएगा, और अगर कोई चीज पे काम हो रहा है तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा. और हम हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं. आप लोग पढ़ाई को समझा कीजिए. मान लो मक्कड़ हम तुमको मारे एकदम चट से, तो तुम्हारा एनर्जी बढ़ जाएगा. हाँ, तो इतना एनर्जी मिल गया कि तुम रो दोगे, अलग बात है. पर वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट. मेरा घटा, हाँ ठीक है, इसमें थर्ड लॉ भी लग रहा है. एक्शन इक्वल टू रिएक्शन. बोल रहा है आपका भी हाथ वाला लाल हो जाएगा सर, ऐसे बोल रहा है. हाँ ठीक है, मेरा भी हाथ लाल हो जाएगा. ऐसे मारे चट, फिर हमको लगा पट. इधर से मारे चट, इधर से लगा पट. हाँ ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा. नहीं, भावना तो समझ ही गए आप लोग. ठीक, नेक्स्ट, हैमर को उठाएं, धपाक धपाक धपाक. नाउ टेल मी द, ये कांटी है ठीक है, और ये हैमर को उठा के से मारे धपाक. वो नहीं गया, सॉरी नहीं घुसा, धपाक घुस गया. तो यहां पे बात ये है कि ऐसे ठुक 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 मारते हैं तो नहीं जाता है, लेकिन एक बार में धपाक मारते हैं तो चल जाता है. 1 मिनट, कृपया इसको कंफ्यूज उससे मत होइएगा जो नारियल हम लोग फोड़ते हैं ऐसे करके बोल बम, उससे कंफ्यूज मत होइएगा. वो दूसरा कंसेप्ट है. वो कंसेप्ट क्या था? F इज इक्वल टू एम में पढ़े थे. फामा. मुन्नी तू पाकिस्तान से है? मुन्नी तू पहला बार बोलेगी ना मुझे तो मामा बोलना, ठीक है? तो लास्ट में बोली थी मामा. इट्स नॉट मामा, इट्स फामा. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी बाय, 2 ठो ईयर प्लग है वहां पे. माउस को ऑन करो पीछे से. चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो जब वो नारियल को ऐसे करके फोड़ता है बोल बम, तो वो क्या कम करता है? टाइम एकदम कम से कम लेना चाहता है. नीचे वाला छोटा तो बढ़ जाता है एक्सेलरेशन. क्या लगता है नारियल का वजन कम बेसी कर रहा है कि नारियल वह उतने रहेगा? सर मास उतने रहेगा, पर एक्सेलरेशन तो उसके हाथ का चीज है ना. नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर एक्सेलरेशन बढ़ा, A इंटू एम, फोर्स बढ़ गया, इसलिए नारियल फूट जाता है. लेकिन इसी बात को हाई जंप एथलीट्स ऐसे दौड़ते 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 आता है, उसको कूदाते हैं तो गद्दा पे क्या कर रहा है वो? एक बार में ऑल ऑफ अ सडन ही कम्स टू रेस्ट कि ही टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट, क्रिकेटर कैच ऐसे भी ले सकता था और ऐसे लेता है वो. ही इज टेकिंग मोर टाइम कि लेस टाइम? गड्ढा में कूदाएं तो एक बार में धप की चुई 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 चुई. वो क्या कर रहा है दोनों केसेस में? नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर एक्सेलरेशन छोटा. छोटा एक्सेलरेशन इनटू मास वही है, तो फोर्स कम लगा इसलिए उसके पैर के नीचे में चोट कम लगेगा. तो क्या मैं ये पढ़ा रहा हूं कि ना ना, यहां 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 दूसरा चीज है. यहां दूसरा चीज है. द मोर इज द हाइट. तो m वही, g वही, लेकिन बढ़ा घटा किसको रहे हो तुम? मोर इज द हाइट, मोर इज mgh. सो मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी. द स्टोर्ड एनर्जी इज मोर. अभी क्या है? स्टोर्ड एनर्जी. याद आ रहा है ना? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या ड्यू टू इट्स स्ट्रेस्ड कंडीशन. डैम में पानी यहां बहुत ऊंचाई पे रखा जाता है और अचानक से डैम का गेट खोल दिया जाता है. पानी तेज गति से गिरता है और इतना तेज गति से गिरता है कि टरबाइंस को घुमा देता है. तो भैया पानी क्या किया जी? तो रखा था, बस खोल दिया गेट. तो बोलो ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इट्स हाइट है. गुलेल या रबर बैंड ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे मारे प्रेम तुमको, ठीक है? ऐसे और ऐसे ऐसे खींच के मारे चट से, तो चश्मा पे निशाना लगा के मारे. ठीक, तो अभी ड्यू टू इट्स हाइट है कि ड्यू टू इट्स स्ट्रेस्ड कंडीशन है? ड्यू टू इट्स स्ट्रेस्ड कंडीशन. और डैम में जो पानी है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन के कारण कि ड्यू टू इट्स हाइट है? कमिंग बैक, कमिंग बैक.
जब तुम हैमर को उठा रहे हो तो ड्यू टू इट्स टेस्ट कंडीशन है कि ड्यू टू इट्स हाइट है? ड्यू टू इट्स हाइट है। हम दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं, दोनों में से कुछ हो तो पोटेंशियल कहलाएगा। ड्यू टू इट्स स्ट्रेस कंडीशन हो तो भी पोटेंशियल, और ड्यू टू इट्स हाइट हो तो भी पोटेंशियल। कमिंग बैक टू हैमर वाला में क्या हो रहा है? When you increase the height, more is the increase in height, more is the value of potential energy. सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां रहेगा कि यहां से मारेंगे तो, कि यहां से ठुकुर ठुकुर मारेंगे तो, सबसे ऊपर से मारेंगे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। When the potential energy, when the hammer strikes the head of the nail, then all the potential energy gets converted to, and when kinetic energy में convert हुआ, there is some work done. एंड वर्क अगर हुआ है बाबू, वर्क हुआ है बाबू, तो क्या होगा? फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट तो, इसलिए कांटी डिस्प्लेस करके अंदर घुस जाता है। क्लियर हो गया? तो व्हाट आर द एनर्जी कन्वर्जन्स टेकिंग प्लेस? तो पहले बोल सकते हैं योर मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। आप अपना ताकत के दम पे इतना भारी हथौड़ा उठाए सर, तो योर मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू, then the potential gets converted to, and the kinetic energy gets further converted to kinetic. कांटी को भी तो चलवाया ही ना, कि नहीं रुकवा दिया? कांटी को भी तो चलवाई ना। एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। तो क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया? कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट मतलब वातावरण में मिल जाता है। जैसे नेल का माथा जो है वो गर्म हो जाएगा, हथौड़ी का माथा गर्म हो जाएगा, लकड़ी थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो फाइनली डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट का मतलब समझे? ये तो आप बचपन से पढ़े ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी। स्टैट्स का वीडियो नहीं है क्या? फोल्डर नहीं बना हुआ है? ज्वाइन किया हुआ था? ओके तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो तुम हमेशा से पढ़े हो। तो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि हथौड़ी का एनर्जी कांटी में गया और कांटी फिर काइनेटिक एनर्जी में आके रुक गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। रुक के खत्म कहीं नहीं होता एनर्जी, स्टोर्ड भी नहीं होता, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी फॉर्म में चला गया होगा। थोड़ा एनर्जी तो उसका आयरन का नेल गर्म हो गया, इट गेट्स हीटेड अप, और फिर वो हीट सराउंडिंग में फैल गया तो ठंडा। जा रहे हो? बुआ आई है, बुआ आई है। अच्छा, इंटीग्रेशन आरएस से शुरू करो। छोड़ो। तो वो हीट हुआ और फिर सराउंडिंग में कन्वर्ट हुआ, और हथौड़ी भी तो गर्म हुआ, और कुछ वुडन प्लैंक को भी गर्म किया। सो वी हैव डन दिस मच स्टूडेंट्स। नाउ टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। प्रेम एक बार कॉपी देखो, कोई ऐसा चीज जो हम रिवाइज अभी नहीं करवाए। सारा हो गया रिवाइज? ठीक है, अब आइए रोमन 4 में। रोमन नंबर 4। एक बार चेक करो, हम ऐसे एरो बनवा के दो तरफ ऐसे तीर बनवाए हैं, इधर के इधर, पक्का? क्या इधर पे ऐसे? हाँ, अभी नहीं लिखना है, बस पूछ रहे हैं। ऐसा लिखवा दिए ना? और पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसा लिखवा दिए ना? ओके। जो यहाँ का सबसे पुराना स्टूडेंट है उससे हम पूछते हैं, जरा बताओ जी, चैप्टर नंबर 1 में 3 ठो ऐसा कौन सा चीज है जो डेरिवेशन एकदम मक्खन जैसा तुमको याद है? बताओ। बस एकदम मक्खन जैसा याद है चैप्टर 1 का? ओके फाइन। चैप्टर नंबर 2 का फार्मा याद है मक्खन जैसा? और चैप्टर 2 का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पी लिख दे रहे हैं। पी का मतलब मोमेंटम। दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर 3 ही पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, तो हाफ mv² प्रूव करने आएगा। लिखिए, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम? वत्स। तुम व्हाट्सएप कर दियो मेरे को? ठीक है। हाँ, फिजिक्स उन्हीं का अच्छा होगा जिनका मैथ्स अच्छा होगा। तुम देखना, फिजिक्स वाला मास्टर आके मैथ्स पढ़ा देता होगा, या मैथ्स वाला मास्टर फिजिक्स पढ़ा देता है, तो दोनों कनेक्टेड है। तुम +2 में जाओगे ना, तो 50% मैथ्स से घुसल है फिजिक्स में। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है
सर कहाँ बोल रहे हैं? अरे चैप्टर का नाम बोल रहे हैं जी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो पूरा फिजिक्स में यूज हो जाता है। तो आई एम जस्ट इनकरेजिंग यू, यू लव मैथ्स, यू विल गेट मैरिड टू फिजिक्स। समझे? तुम प्यार करो मैथ्स से, तुम्हारा शादी अपने हो जाएगा फिजिक्स से। देखो ध्रुव अग्रवाल कैसे शर्मा गया। एक मिनट, शर्मा क्यों रहे हो भाई? नहीं, डॉक्टर बनना है तो तुम केमिस्ट्री से प्यार करो। सुने, बायो के साथ टाइम पास भी करोगे तो शादी हो जाएगा तुम्हारा। सुने जी ध्रुव अग्रवाल, तुमको अगर डॉक्टर बनना है तो केमिस्ट्री से प्यार करो, बायो के साथ टाइम पास भी करोगे ना तो तुम्हारी हो जाएगी। केमिस्ट्री से प्यार करना होगा। नहीं, तब आप करवाएंगे तब मैं आपको समझ हम लोग उसी टाइम समझे। एक बार शीशा ठोको तो। एनर्जी होता है वो ट्रांसफर होता है तो वो डिस्प्ले करता है, उसी में हो जाता है। हाँ, इसमें भी एनर्जी लग जाता है और नेल गर्म हो जाता है। नेल भी गर्म हो जाता है। देखिए ना, बाल हाईलाइट कराए। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। कम टू द थ्योरी पेज। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे तो कुछ शुरू का इंग्लिश लिखना पड़ता है, औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। छोड़िए नहीं, जो पीना होगा अपने से भर के लाएगा, आप बस रख दीजिए बोतल। ध्यान से सुनना, कुछ औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। ध्यान से सुनना। जब हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किए थे तो कुछ इंग्लिश लिखना पड़ता है, ड्यूटी है, ये औपचारिकता है। लेट अस सपोज दैट अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी and due to an acceleration reaches a final velocity in time during this period it covers a distance। कुछों का बहुत भारी इंग्लिश बोले, बोलो सबका परिचय करा दिए, बस सबका परिचय करा दिए थोड़ा ढंग से कि एक बॉडी शुरू हुआ इनिशियल वेलोसिटी u से, वो बॉडी एक्सीलरेशन a के वजह से फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंच गया। एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से शुरू हुआ और एक्सीलरेशन a के कारण फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंच गया इन टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कवर्ड अ डिस्टेंस। हम फर्स्ट टाइम एकदम इज्जत से लिखवाए थे, लेकिन सेकंड फॉर्मूला में हम इज्जत से लिखवाए थे कि तुम लोग बोले थे अच्छा छोड़िए ना, लिख लेंगे अपने से। ठीक वैसे ही जब ये करवा रहे हैं तो यहां पे भी कुछ अंग्रेजी ड्यूटी पूरा करने के लिए लिखना होगा। सुनिएगा, लेट अस सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास v। कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो प्रेम? Let us suppose that a body of mass m starts from rest, that is u equal to 0, and due to an acceleration कैसे कर रहे हैं? यहां जब लगती है ना, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है।
ड्यू टू एन एक्सिलरेशन ए रीचेस अ फाइनल वेलोसिटी एंड इन दिस टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस। का जी पीयू क्या आए हो, का पी कर आए हो क्या? तब लिखो, गजब कर रहा है एकदम। लिखो, लिखिए लिखिए लिखिए। लेट अस सपोज, लेट अस सपोज, लेट अस सपोज, लेट अस सपोज। बीच में मत बोलना क्योंकि हम फ्रेम कर करके बोलेंगे, पर मेरी कोशिश रहेगी यू वी ए एस टी सब कुछ ला दे सेंटेंस में, ठीक है। लेट अस सपोज दैट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या बोला मैंने? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब हमने किसकी चर्चा कर ली? ब्रैकेट में लिखो u इक्वल टू 0, क्लोज द ब्रैकेट। क्लोज द ब्रैकेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेट अस सपोज दैट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की चर्चा हो गई, ब्रैकेट में u इक्वल टू 0 एंड रीचेस अ फाइनल वेलोसिटी v, रीचेस अ फाइनल वेलोसिटी v। मैं फिर से बोल रहा हूं, रीचेस अ फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो बोर्ड पे देखिए मैंने किसकी चर्चा कर ली? v की भी कर ली। रीचेस अ फाइनल वेलोसिटी ड्यू टू एन एक्सिलरेशन a, लिखो ड्यू टू एन एक्सिलरेशन a, ड्यू टू एन एक्सिलरेशन a। लिखते जाइए, लिख लिए, गुड। due to an acceleration a in time t, in time t, in time t, फुल स्टॉप देखिए अलग से लिखा दे, ड्यूरिंग दिस टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस s। अच्छा उसी में लिखो एंड कवर्स अ डिस्टेंस s, एंड कवर्स अ डिस्टेंस s, एंड कवर्स अ डिस्टेंस s। ठीक, अब हम चाहते हैं इसके बाद आप लोग छापना बंद कर देना, पहले समझना, समझा देंगे फिर अपने से बनाना। एक बात बताओ, एनर्जी को बीच में मत बोलिए, वर्क बोल सकते हैं? वर्क एफएस होता है, वर्क एफएस होता है ना, और एफ मा होता है, फा मा। एफ क्या होता है? मा होता है, और एस एस है पाजी, एस क्या है पाजी? ओके, एम ए एस आया, साइड में आओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as होता है, तो तुम किसका वैल्यू लाने में सफल हो जाओगे? as का। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, एनर्जी वर्क होता है, वर्क को तुम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, और फा तो मा होता है, फा तो मा होता है ना, फा मा, और ऐसे ऐसे। तो बताइए आप साइड में किसका वैल्यू लाने में सफल हो गए? एस का वैल्यू लाने में सफल हो गए। आप यहाँ पे धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से किसका वैल्यू डाल दीजिए? एस का डाल दीजिए। किसका डाल दीजिए? एस का डाल दीजिए। ठीक, अब ये घुस के गुना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और ये इसमें भी घुस के होगा, हाफ एम यू स्क्वायर होगा। इसीलिए एनर्जी का जो चेंज आया वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हुआ, पर यू तो इसका जीरो था, यू तो इसका जीरो था। आई रिपीट, यू तो इसका जीरो था, इनिशियली एट रेस्ट था ना, तो ले दे के सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला बना? एंड दिस एनर्जी वॉज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कि नो, इट वॉज बिकॉज ऑफ इट्स रेस्ट कंडीशन, इट वॉज ड्यू टू इट्स मूवमेंट। मूवमेंट वाले को क्या कहते हैं?
काइनेटिक कहते हैं। देखो जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम जब क्लास में भी वो पढ़ाए थे, तुम लोगों को क्लास में ही लगा था अबे कुछ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में जबरदस्ती सारा हेडेक कर देता था वो 3 फॉर्मूला को लेके। मक्खन जैसा पढ़ाए थे ना, तुम ट्राई करो एकदम मक्खन जैसा समझने का। क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ट्राई करो बोर्ड में नहीं देखने का। एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क एफ एस होता है और एफ तो माँ होता है, फार्मा। एफ तो माँ होता है, फार्मा, और एस एस है पाजी। अब तुम बगल में किसका वैल्यू निकाल लो। अब धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से किसका वैल्यू डाल दो। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2, घुस के गुना, घुस के गुना, यू नो, घुस के गुना, घुस के गुना। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी चेंज। जैसे तुम मान लो 10 नंबर लाते थे पहले, और ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद साल खत्म हुआ, तुमको 15 आने लगा, तो तुम्हारे पापा 15 माइनस 10 ही ना देखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं ना। पापा क्या बोलते हैं, आज तुम कितना ला रहे हो हमको ये बताओ, आज के डेट में बताओ। तुमको मोबाइल दिए, तुमको स्कूटी दिए, तुमको ट्यूशन फीस दिए, तुमको नया जूता खरीद के दिया, नया जैकेट दिए, तुमको नया मास्क खरीद के दिया, नया जीन्स खरीद के दिए, आज तुम कितना मास्क ला और तुम ट्यूशन छोड़ के शादी में चल गए, बताओ। अच्छा, शादी करने, तो फाइनली कहां हो, माइनस इनिशियली कहां थे, फाइनली कहां हो, माइनस इनिशियली। ये एनर्जी चेंज आया बॉडी में। तुम्हारा मार्क्स में कितना चेंज आया, पहले 10 आता था, 15 आ रहा है। तो पापा क्या देखते हैं, फाइनली आज की तारीख में, मतलब जब सेशन खत्म होगा 15 आया, पहले तुमको जब कोचिंग लगवाया था तो 10 आता था, 15 माइनस 10 ये देखते थे ना। तो वही हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर क्यों है, वी मतलब फाइनल वाला माइनस। इंसान कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल से ही कंपैरिजन करता है कि इंसान इनिशियल माइनस फाइनल से कंपैरिजन करता है, पर यू तो है 0। ठीक, कृपया इसको बनाएं, छापे ना, बनाएं। रोमन नंबर 4 में छापिएगा मैं। चलो मिटा रहे हैं, मिटाएं। अरे ताड़ा ताड़ी करो। नेक्स्ट आइए रोमन 5। रोमन 5 में आओ, प्रूव दैट। रोमन 5 में आओ, प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, पर मकसद होता है सिर्फ पढ़ाई समझ आए। इसलिए क्या लगता है इस बार भी सेंटेंसेस फ्रेम तो करना ही होगा। इस बार क्या होगा, लेट अस सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास मूव्स अ डिस्टेंस s, मारो चट से। मूव्स अ डिस्टेंस s, कौन बोल रहा है जी, s, मारो चट से। मूव्स अ डिस्टेंस
इंग्लिश भी नहीं आता है जी। मूव्स अ डिस्टेंस एच होगा कि इज रेस्ड थ्रू अ हाइट एच होगा। देखिए इंग्लिश कैसे सुधरता है इंसान का थोड़ा थोड़ा करके। पहले इंसान पूरा पहले वाला छापता है, फिर थोड़ा सुधारता है, फिर और सुधारता है, फिर परफेक्ट आ जाता है उसका इंग्लिश। कैसा आ जाता है? परफेक्ट। लेट अस सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m moves a distance s, sorry, moves a distance h, oh sorry, raised through a height h। बात समझ में आ रही है ना कैसे थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सुधार रहे हैं? ड्यू टू अ रिटार्डेशन ए, एक्सेलरेशन होएगा कि रिटार्डेशन होएगा? ऊपर जा रहे हैं ना, किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। एंड फाइनली, वाह ये कैसे पता तुम लोग को जी? छू लिए जी, ये तुम लोग को पता था ये बात? एक बार फिर से सुनिए। जब कोई चीज गरीब भी पढ़ता है, चुप गरीब भी पढ़ता है, चुप। जब कोई चीज गिरता है तो चोट लगा, मतलब जब कोई चीज गिरता है तो फाइनल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो चोट लगा। किसी ने मेरे से पूछा था कि यहाँ पे आप ना हाथ रख दिए, हाथ नहीं होता तो जमीन तोड़ देता। जहां पे जाएगा फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, हाथ हम रख दिए तो हाथवा पे फाइनल वेलोसिटी चोट लगा। हाथ अगर नहीं है तो जमीन को तोड़ेगा, जमीन को। आप लोगों को अच्छा लगा हमको देखकर कि ये बात याद है कि नीचे जाता है तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम। जब कोई चीज गुड बोला है लड़का, छू लिया दिल। सत्य काम। फाइनल वेलोसिटी, हाँ 9.8 घटते जाएगा और ऊपर जाके एकदम जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो। चलिए सेंटेंस लिखिए। लेट अस सपोज, जो लिख लिया बढ़िया बात है, बाकी लोगों को लिखने दो। लेट अस सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m, नहीं थोड़ा अलग है ना जी, इस बार डिस्टेंस है कि हाइट है? लिखिए। लेट अस सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m, let us suppose that a body of mass m is raised through a height h, is raised through a height h, लिखो, is raised through a height h, is raised through a height h, and reaches a final velocity 0, reaches a final velocity 0, reaches a final velocity 0 ड्यू टू अ रिटार्डेशन ए। देखो जी, जो तो सेंटेंस बोल रहे हैं कि कुछ लॉजिक कनेक्टेड है। क्या लॉजिक लगाया मैंने? जीरो पे काहे पहुंचा वो बता दिए ना, काहे जीरो पे पहुंच गया? रिटार्डेशन हो रहा है। मक्कड़ तुम सेंटेंस पे गौर किया हमने क्या बोले? रीचेस अ फाइनल वेलोसिटी 0 ड्यू टू अ रिटार्डेशन ए बोला ना मैंने, ड्यू टू अ रिटार्डेशन ए बोला मैंने। कुछ कष्ट है? अरे नहीं, फोन में हम कुछ और चेक कर रहे हैं। वो हम किसी को बैलेंस ट्रांसफर किए थे, पैसा कटा कि नहीं वही देख रहे हैं। 1 घंटा हो गया, एसएमएस नहीं आया अभी तक। reaches a final velocity 0 due to a retardation a, full stop. Let the initial velocity be u, ये तो बताना होगा ना. Let the initial velocity be u. Now students, एनर्जी को वर्क कह सकते हैं. वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है.
वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बताओ जो बॉडी यहां डिस्प्लेस किया है एस किया है कि एच? छवि कुछ ऐसी है ना, तो ये छवि में हाइट ही एस है, ये होगा। हम टाइम देंगे बनाने का, छापो मत। अब F इक्वल टू मा होता है फामा, F इक्वल टू क्या होता है? एंड द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू, तो फॉर्मूला mgh बना। पूछते पार्चो, ये वाला इजी है ना, ये वाला इजी है ना? कम ऑन डू इट। हाँ, सारे फॉर्मूला डेरिवेशन में आपको इंग्लिश मेंशन करना होगा। लेट वेट वाला जो हम लिखवा रहे हैं ना, वो सारा मेंशन करना होगा। लेट सपोज दैट बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ये सब बताना पड़ेगा। चलिए, now students come back to the printed notes, come back to the printed notes, come back to the printed notes। प्रिंटेड नोट्स में पेज 1 में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पेज 1 में एकदम नीचे लास्ट में मिलेगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पेज 1 आइए, प्रिंटेड नोट्स का पेज 1 में आइए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, समझ आ गया? पन्ना पलटो, पेज 2 में आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy। by virtue of its motion, underline करो, by virtue of its motion मतलब due to its motion, motion के कारण। by virtue of its motion को अंडरलाइन करो। पेज 2 में आ गए हैं, जल्दी कीजिए। अनामिका ना, नहीं वैभवी, वो वैभवी है और ये शिवांगी है। RS ये है, RSTUV वो है, ठीक है। जो बाद में बैठती है वो V और जो पहले बैठती है वो S, ठीक है, अब याद रहेगा। एग्जाम्पल, अ फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक अ विंडो पेन, तो वो स्टोन में कौन सी वाली एनर्जी रहती है? मोशन, मोशन के कारण ना, तो मोशन के कारण होती है, तो काइनेटिक हो गई। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन विंड मिल। फ्लोइंग एरिया एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ना, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो हवा मूव कर रहा है तो विंड बोलते हैं उसको, तो वही विंड आपका विंड मिल को घुमाता है। मतलब ले दे के मोशन था ना जी, दोनों में मोशन था, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक। डिराइव द फॉर्मूला, ये घर पे आप लोग अपने से भर लीजिएगा, कॉपी में तो भरवाई दिए आप लोगों को, अपने से भर लेंगे। नेक्स्ट आओ, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। ये समझाना पड़ेगा, सुनो ऐसा क्यों। आपको पढ़ाया गया कि Ke इज हाफ mv², ये पढ़ाया गया, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मैं यहाँ बैठे नए और पुराने सभी बच्चों को बहुत क्लियर हम समझाएं प्रोपोर्शनलिटी का मतलब, मास के बढ़ने पे एनर्जी बढ़ेगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v की v का स्क्वायर। सो अगर मान लो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता, मान लो, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता ना स्टूडेंट्स, इनवर्सली कहलाता ना। तो आप प्रिंटेड नोट्स में रहें और साथ ही साथ ट्यूशन कॉपी का रोमन कितना होगा? रोमन 6 में ये लिख लेंगे, रोमन 6 में ये लिख लेंगे। प्रिंटेड नोट्स खुला हुआ रहे पर साथ ही साथ लिख लो। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स मास इज डबल्ड। सेकंड क्वेश्चन है वेलोसिटी इज डबल्ड। थर्ड क्वेश्चन है मास डबल्ड एंड वेलोसिटी हाफ। हम आपको समझाएंगे, तीनों प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ बॉक्स बना है उसमें अपने से कीजिएगा। पहले हम समझा देते हैं। 3 प्रश्न है, ठीक है, 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे, केस 1 में बताओ, केस 1 में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बोलो हाँ, इट इज द ऑर्डिनरी केस, इट इज द नॉर्मल केस, इट इज द ऑर्डिनरी केस, इट इज द नॉर्मल केस। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुआ। केस 1 वाले को Ke1 बोल दें। अब केस 2 में आप प्रश्न को पढ़िए, मास कितना हो गया पाजी? पढ़ो, मास इस क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों को प्रश्न नहीं दिख रहा कि आप पढ़ कहाँ रहे हैं सर? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कहाँ पढ़ रहे हैं? चुप रहो ना एक मिनट, आप पढ़ कहाँ रहे हैं सर? यही नहीं मिला हमको। प्रश्न मिल गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रश्न, मास इज डबल्ड। ये प्रश्न, रुको ना एक मिनट, मास इज डबल्ड, ये प्रश्न मिला सबको? पहला प्रश्न सबको मिल गया ना? मिला जी कि नहीं मिला? ठीक है, लिखने मना कर रहे हैं तो फिर लिखे जा रहा है। तो हाफ ही है पाजी,
m क्या है पाजी? 2m है पाजी। और v है पाजी कि नहीं? v भी बदला है, ठीक है। अब कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कॉमन निकालो, इंटू करो, कुछ करो कि वो वाला एग्जैक्टली यहां दिखने लग जाए। कैसे दिखने लग जाए? एग्जैक्टली। हाफ लिखो, m लिखो, v² लिखो, तो कौन सा चीज हम अभी तक नहीं लिखे हैं बताओ? बोलो ये 2 नहीं लिखे आप। रेस्ट एवरीथिंग आई हैव रिटन और नॉट? हैव आई रिटन दिस हाफ? बोलो हाँ जी। हैव आई रिटन दिस m? हाँ जी। हैव आई रिटन v²? हाँ जी। व्हाट हैव आई नॉट रिटन? उसको बाहर। तो बोलो 2 गुना कौन ची का? Ke1 का। 2 गुना कौन ची का? मतलब काइनेटिक एनर्जी गेट्स कैसा? डबल्ड। कब? जब मास डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाता है। हंसी मजाक करते हैं पर बातें याद रह जाती है। मान लो प्रेम को तो सब लोग जानते हैं। एक बार खड़े हो जाओ प्रेम, 1 मिनट रुको। प्रेम खड़े हो जाओ। ये प्रेम है, सब लोग देख लीजिए। फिगर देख लो सब लोग। फिगर देख लिए, बैठ जाओ। अब शौर्य पंकज खड़ा हो जाओ। फिगर देख लिए सब लोग? दिख गया फिगर? इस बालक का मास अगर तिगुना कर दे उस बालक के बराबर बनाने के लिए, इस बालक का मास तिगुना कर दे उस बालक के बराबर बनाने के लिए, तो इस बालक का एनर्जी में कुछ परिवर्तन आएगा? बोलो तिगुना आएगा। क्यों? यहां पे 2 लिखेंगे कि 3 लिख के पढ़ाइएगा तब तो आप। तो आंसर हुआ तिगुना ऑफ Ke1 होगा कि नहीं? हंसी मजाक करेगी, यही बातें याद रहती है। एक बार आप भी खड़े हो जाइए, आपका भी फिगर देख ही लो सब एक बार, और खड़े हो जाइए। हाँ जी, इनका फिगर को देख लिए। अगर इनका वजन को 4 गुना कर दे, अमृत पाजी को जानते हो ना, तो अमृत पाजी के बराबर हो जाएगा। उम्मीद तो है अमृत पाजी के बराबर हो जाएगा। तो जब इसका मास 4 गुना करेंगे तब अमृत पाजी के बराबर होगा। तो उस अवस्था में इसकी एनर्जी कितनी होगी? पक्का? एकदम क्लियर? 2 मिनट अगर पांव को दर्द नहीं हो रहा तो खड़े रहेंगे ना आप लोग? ठीक है। अब सुनिए, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या? व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। ध्यान से सुनना। व्हेन द केस 1 में 2 मिनट बस खड़े रहो, कष्ट ज्यादा नहीं देंगे। हाफ mv² होता है जी? पक्का हाफ mv² होता है? हाफ mv² होता है। केस 2 में क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए क्या लगता है? m बढ़ा कि नहीं? मास इस बार नहीं बढ़ा रही। बालक पतला है, बालक को पतले रहने दे रहे हैं। बालक को पतले रहने दे रहे हैं, पर इस बालक को बोल रहे हैं कि ए बालक, तुम ना दुगनी गति से दौड़। पहले तुम जिस गति से दौड़ता था उसके दुगने गति से 2v से दौड़ रहा है ये बालक। कितना से दौड़ रहा है? 2 से। तो ये ब्लू वाला में हैव आई मेड एनी चेंज कि नो? जस्ट कॉपी इट डाउन। m also you copy it down, copy it down, but यहां पे you'll get 4v²। क्या चीज बाहर निकाल दे? काला वाला 4 को निकालिए, और ब्लू रंग से हाफ mv² अपने स्थान पे ही है कि नहीं बताओ? ये हाफ mv² कौन सी है? Ke1 है। क्या है? मतलब ये बालक अगर दुगनी गति से दौड़ा तो इसकी एनर्जी कैसी हो गई? गेट्स 4 टाइम्स। अब हमको एगो डाउट हो रहा है कि इसका वजन दुगना किए एनर्जी दुगना हुआ, वजन तिगुना किए एनर्जी तिगुना हुआ, वजन चौगुना किए एनर्जी चौगुना हुआ। बोलो हाँ, हो रहा था। लेकिन वेलोसिटी दुगना किए तो एनर्जी दुगना नहीं होके 4 गुना क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। तो अगर आप दुगना कीजिएगा तो आंसर दुगना होगा कि 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। इसका मास को 6 गुना किए तो इसका एनर्जी भी, लेकिन इसका वेलोसिटी को अगर 6 गुना कर दिए तो इसका एनर्जी 36 गुना हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहे जी, बतवा समझो। इसका वजन को 8 गुना कर दिए तो इसका एनर्जी भी, लेकिन अगर इसका वेलोसिटी को 8 गुना कर दिए तो चक्कर क्या है? बोलो, उसका स्क्वायर हो जाता है। गेटिंग? बनाइएगा कि छापिएगा? यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। फर्स्ट वाला बॉक्स में आंसर लिखो, सेकंड बॉक्स में सेकंड का लिखो, थर्ड वाला में मत करना, वो हम करवाएंगे। कैन यू सी दिस बॉक्स? बैठ जाइए अब आप लोग, कष्ट दिए। ठीक है, इन लोग के बाद फ्री ही है।
ठीक है, वो भी ट्रांसफ़र अभी हो जाएगा। वो अप्लाइड वाले में होगा, तुम पहले अपने बैच का देख लेना, फिर अप्लाइड वाले में यू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एंड द सेकेंड लास्ट क्लिप ऑफ अप्लाइड मैथ्स ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल ही आएगा। स्टूडेंट्स प्लीज बनाओ ना रे भाई, बनाओ ना। स्टूडेंट्स प्लीज, बन जाएगा ना जी, बॉक्स में बनाना। अरे यार, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो हो गया भैया, बहुत टाइम दे दिए। क्लियर हो गया? चलो, कैन यू सी द थर्ड क्वेश्चन इन द शीट? What is the third question? ओके, थर्ड क्वेश्चन का जवाब इधर। केस नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होगा, लेकिन चुप 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 प्लीज बोलने दो। काइनेटिक एनर्जी 2 में हाफ m क्या है पाजी? m 2m हो गया है। अब m कितना हो गया है? 2m हो गया है, ठीक है। और v कितना हो गया है? v/2 हो गया है, ठीक। छापो मत, हम टाइम देते हैं ना, तब नोट किया करो। हाफ अपने स्थान पे, ये 2, रुको ना जी, गरीब भी पढ़ता है। वेट चाइल्ड वेट, 2m अपने जगह पे है, यहाँ v²/4 होगा ना भाई। हमें कुछ ऐसा करना है कि कुछ बाहर निकल जाए, लेकिन हर हाल में अंदर हाफ mv² ही बचना थे। देखो हर जगह यहाँ क्या बचा रहे थे? काला रंग से 4 निकाले थे, लेकिन अंदर हर हाल में हाफ mv² बचे। काला रंग से 2 निकाले थे, लेकिन हर हाल में हाफ mv²। चुप से थोड़ा बोलने दिया करो। यहाँ ना आंसर बताने पे बुरा मत मानना, पर हम लोग चॉकलेट वॉकलेट नहीं देते हैं। यहाँ ना सब बच्चा एक है और हमको गरीब पे ज्यादा ध्यान देना रहता है। अमीर अमीर बन जाता है हम लोग का देश में, गरीब गरीबे रह जाता है, वो पढ़ाई हो चाहे आम जिंदगी हो। इसलिए हमको समझाने का टाइम पूरा दिया करो। तुम बना लियो, चुप रहो बस। हमको अंदर हर हाल में हाफ mv² लाना ही था। यहाँ पे भी तो काला वाला 4 निकालो, 8 निकालो, जो निकालो, लेकिन बाबू
हाँ, काला रंग से 2 निकालो, 4 निकालो, 6 निकालो, 12 निकालो, उससे मतलब नहीं, लेकिन बाबू अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हाफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे। अब देखेंगे, सुन पगली, हाफ लिख ली, लिख ली, एम भी लिख ली, लिख ली, बी स्क्वायर लिख ली, लिख ली। क्या क्या नहीं लिख पाई बता, क्या नहीं लिख पाई है? बाहर लिख ले। हाँ समझी? अंदर क्या क्या लिखेगी? हाफ एम बी स्क्वायर लिखेगी, सुन रही है? हाफ लिख ली, टिक लगा ले। एम लिख ली, टिक लगा ले। वी स्क्वायर लिख ली, टिक लगा ले। तो क्या क्या नहीं लिखी है बता? 2 और 4। तो बोलो आंसर गेट्स व्हाट? आंसर गेट्स हाफ। अब बनाना स्टार्ट करो, छापना नहीं, बनाना। हाँ नींबू वाले कैसा गया? 100 में 50। चलिए, आई थिंक निकल जाना चाहिए। अंडर रूट ए बी ऑफ सी व्हेन इट इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी हो ही नहीं सकता है, सी विथ एनी अदर नंबर होगा ना। पता नहीं, तब ये सवाल लिख कर हम बनाएंगे तभी बता पाएंगे। ओके ओके, चलिए ठीक है। अभी और कौन सा सब्जेक्ट का बच गया है? ठीक है, अभी इको पे फोकस कीजिए। अब देखिए, अब जो हो गया उस पर आप दिमाग आप मत लगाइए, अगला पे बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ, चलो तो बोलो आंसर गेट्स व्हाट? हाँ, आंसर गेट्स व्हाट? आंसर बिकम्स हाफ टाइम ना। अब इस तरह के हम टाइम लेकर पूरा पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको ना यहाँ अमीर को अमीर नहीं बनाना है, गरीब को अमीर बनाना है। घोड़ा को घोड़ा तो कोई भी बना देगा, गधा को घोड़ा बनाना मेन चैलेंज होता है। पहले गधे के अंदर चाहत पैदा करना पड़ता है कि हाँ हम भी घोड़ा बन सकते हैं। गधा के अंदर चाहत पैदा हो जाएगा ना तो अपने घोड़ा बनना चाहेगा, इसलिए हमको गधों पे पूरा फोकस करने दो। अब बताओ जी, ध्रुव अग्रवाल, मतलब आगे पूछ रहे हैं तो पहले ही बोल दिए। इस तरह के प्रश्नों से अब डर लगेगा कि केस 1 केस 2 करके एकदम आराम से बनेगा। केस 1 में तो हाफ एम बी स्क्वायर लिखना है, केस 2 में देखेंगे कि किसको क्या करने बोला। जैसे इसमें मास को करने बोला है, मास को कर दो, वी को नहीं करने बोला मत करो। इसमें वी को करने बोला है, मास को नहीं बोला है मत करो। इसमें दोनों को बोला है, दोनों को कर दो। लेकिन वो जो पगली पगली करके बोल रहे थे ना, वही ध्यान रखना। देख पगली, हाफ तेरे को लिखना है, समझी ना? सुन रही है? हाफ तो लिख ही देना, सुनी? एम भी लिख ही देना, सुन रही है ना? वी स्क्वायर भी लिख देना और टिक लगाते जाना। अब बोल क्या क्या नहीं लिखी है बता? 2 और 4 बाहर कर दे, कट जाएगा। तो आंसर बिकम्स हाफ टाइम्स। गेटिंग? आंसर बिकम्स हाफ टाइम्स। शीट में ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन करके जो लिखा है ना, क्वेश्चन को ही वीवीआई मार्क कर लो। तीनों इंपॉर्टेंट है शीट में। नहीं, पीला नहीं है पर वीवीआई है। कौन? हाँ, अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा में। कम टू द शीट, नेक्स्ट पेज। कम टू द शीट, नेक्स्ट पेज। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप। अंडरलाइन करो, पोजीशन और शेप को अंडरलाइन करो। पोजीशन और शेप को अंडरलाइन करो और एक शब्द वहां बीच में जोड़ लो, और स्ट्रेस्ड कंडीशन। कहां है? अरे वहां जोड़ लो बोल रहे हैं तो कहां है बोल रहे हैं? ये आजकल सरला बिरला टाइप बनने लगी है, पहले नहीं थी ऐसी। शानवी, हाँ हाँ, उधर सरला बिरला, हाँ सरला बिरला का बच्चा बहुत खराब। एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, मोनू मुस्कान भी एक्सेप्शन ही है। सरला ही बिरला सबसे खत्म रहता है। खत्म मतलब नॉटी चाइल्ड, नॉटी चाइल्ड, नॉटी चाइल्ड।
चलो, बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड ये। एग्जांपल, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, ये आप लोग समझ चुके हैं कि हाँ डैम में पानी रखा रहता है तो उसके हाइट के कारण होता है कि वेलोसिटी के कारण, हाइट के कारण। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैज एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। दूसरा, अ स्ट्रेस्ड रबर बैंड, कोई कष्ट की नहीं, ये भी समझ रहे हैं, स्ट्रेस्ड रबर बैंड भी समझ ही रहे हैं। अब एक क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ कूली विद अ लोड ऑन हिज हेड मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रेलवे प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन को वीवीआई मार्क करो और आंसर को भी वीवीआई मार्क करो, एकदम ऐसे ही लिखना, मतलब डेफिनेशन के साथ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है ना, कूली जब चलता है तो डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में करवाता है? अरे किताब हम नहीं दिखाए थे जी, किताब किधर था? और इस दिशा में क्या लगाता है वो? फोर्स। यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपको लिखना नहीं है, आपको प्रिंट आउट हम दे ही चुके हैं लिखकर, बस एक बार याद कर लो। cos 90 0 होता है क्या? सो कूली डज नो वर्क, कूली डज। और हम मजाक मजाक में बोले भी थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म में अगर कूली बोझा लेके सीढ़ी चढ़ेगा तो पैसा देना उसको, लेकिन अगर वो बोझा लेकर प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेट चल रहा है तो उसका पैसा मत देना। आपको बातें याद है जी? लेकिन वो सीढ़ी चढ़ रहा है अगर, तो वो ऐसे चढ़ रहा है ना, बोझा इधर ले जा रहा है, और हर वक्त डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कुछ एंगल तो भैया बन रहा है, तो इसका पैसा देना। बीच में टिप्पणी मत करिए। सुनिए, कूली डज नो वर्क, कैन यू गेट दैट आंसर? When he moves with the load on his head, then no work is done against the force of gravity since displacement is perpendicular to the force. Underline करो, since displacement is perpendicular to the force. Underline करो, since displacement is perpendicular to the force. किया आपने underline? कर लिया? अब ये जो एक्सप्रेशन जैसा वहां लिख कर दिए ना आप लोगों को, यहां पे ऐसे लिख लो, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आंसर में जरूर मेंशन करना, ये जरूर मेंशन करना, ठीक? एंड देन बगल में ये हम प्रिंट आउट में नहीं दिए हैं, ये आप बना लीजिए, प्रिंट आउट में ये बना लीजिए, कूली वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये बना लीजिए। इतना आपको करना होगा, टीचर देखेगा कि हाँ छवि बनाया बच्चा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखा है, तो सेंटेंस थोड़ा ढीला भी रहेगा। सेंटेंस अगर ढीला भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज जीपीई। जीपीई रोमन नंबर बताओ कौन सा होगा? रोमन 7 आओ। जीपीई देखो, अगर किसी चीज में पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स स्ट्रेच कंडीशन, ऐसे स्ट्रेच करके रखे हैं, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। फिर से सुनो, अगर कोई चीज में एनर्जी है ड्यू टू इट्स स्ट्रेच कंडीशन, स्ट्रेच करके रखे हैं, वो जो गुलेल वाला था या रबर बैंड वाला जो था, वो तो ड्यू टू इट्स स्ट्रेच कंडीशन है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं बस। लेकिन अगर किसी में पोटेंशियल एनर्जी है पर ड्यू टू इट्स हाइट है, तो उसे ग्रेविटेशनल वाला पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिस तरह से एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज नॉट हेड बॉय ऑफ द स्कूल, बट एवरी हेड बॉय ऑफ योर स्कूल इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हर पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल वाला पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स, ये डस्टर को उठा के यहां रखे थे ना, याद आ रहा है ना, ये डस्टर को उठा के यहां रखे थे ड्यू टू इट्स हाइट, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे? बोलो एकदम कहेंगे, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो जो ऐसे करके ऐसे खींच के मारे थे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे? हाँ कहेंगे, पर इसे ग्रेविटेशनल वाला तो रोमन 7 लिखो, जीपीई। ये छवि बनाओ और लिखो ड्यू टू इट्स स्ट्रेच कंडीशन की ड्यू टू इट्स हाइट। जी बोलो, ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स हाइट। गेटिंग ना? गेटिंग? चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नोट्स में, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड। अंडरलाइन करो, अबव द ग्राउंड। बोलो कौन सा कंसेप्ट हुआ अबव द ग्राउंड सुनते के साथ? हाइट वाला बात हो गया ना, हाइट वाला बात हो गया ना। अबव द ग्राउंड मतलब हाइट वाला बात हो गया। इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड। अंडरलाइन करो, रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड।
टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। जीपीई का भी कुछ अलग फॉर्मूला है कि नहीं? वही फॉर्मूला है जो उसका होता है। अप्लाइड वाले बैच का सेकंड लास्ट क्लिप से शुरू करोगे तो इन्फिनिटी वाला मिलेगा, पहले वही देखना, तो वही देख लो। अप्लाइड वाले बैच का सेकंड लास्ट क्लिप। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? एक बार फिर से बोल रहे हैं कि कोई अलग से फॉर्मूला है जीपीई का? थोड़ा बोल लें जी हम। जीपीई का अलग से कोई फॉर्मूला है कि फॉर्मूला वही है पोटेंशियल एनर्जी का जो होता था, वही फॉर्मूला यहां भी होता है, लेकिन यहां पे ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड कंडीशन है कि ड्यू टू इट्स हाइट है? ड्यू टू इट्स हाइट है, ड्यू टू इट्स हाइट है। एक मिनट बस रुकना। सेकेंड लास्ट क्लिप का 31वां मिनट पे जाओगे, 31st मिनट, वहां से इन्फिनिटी वाला मिलेगा। उसके बाद आपको नोट्स में मिला डिराइव द फॉर्मूला। उसके बाद नोट्स में मिला डिराइव द फॉर्मूला, घर पे भर लीजिएगा, आपको भरवा दिए हैं हम, ठीक है? यस और नो? स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। लुक एट द गिवन फिगर एंड स्टेट विच वन हैज ग्रेटर पी। मिल रहा है? लुक एट द गिवन फिगर, क्वेश्चन मिला, लुक एट द गिवन फिगर। अब आपको यहां पे ऐसे बॉक्स बना हुआ है और फिगर 1 लिखा हुआ है और फिगर 2, और जो पुराना स्टूडेंट ये सब बात पूछता है ना, उसको मन करता है मारे चट से। मेरा नोट्स है, ये सब बहुत बार होता है कि हम सुधार करवाते हैं। चलो फिगर 1 बना हुआ है, अब सुधार करके ये बनाओ ए और यहां बनाओ सी, और इसमें क्या करो, ये सुधार करके बनाओ। अब बताइए कुटेटा, क्या फाइनली दोनों ही फोटोज में बॉडी हैज बीन रेज्ड थ्रू द सेम हाइट और नॉट? आप लोग अभी जब यहां बनाइएगा प्लीज सुनिए, ये जो लेवल है ना, लेवल सेम लेवल में रखना, लेवल सेम लेवल पे रखना, और यहां का जो लेवल है ना, लेवल सेम लेवल पे रखना। प्लीज लिसन टू मी, सेम लेवल पे रखना। कुटेटा मैंने ऐसा क्यों बोला कि ए और ये सबसे उच्चतम बिंदु का लेवल सेम रखना, ऐसा मैंने क्यों बोला? ताकि चेंज इन हाइट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। कोई भी रास्ता से गुजर कर आया बॉडी, या तो स्ट्रेट अवे आया, या तो बॉडी गुजर कर कैसे आया, घूम फिर कर आया, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ इट हैज अटेन्ड द सेम हाइट। इंग्लिश में बुझा रहा है जी? इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, फिर से बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ इट हैज अटेन्ड द सेम हाइट और नॉट? तो जब आप बनाइएगा, पहले ही तो कूद जाते एकदम मेरे ऊपर, फिगर नहीं है, अरे तो मेरा नोट्स है जी, हम ऐसा करवाते रहते हैं। बोलेंगे ओके ओके, टाइपिंग मिस्टेक, चेंज द, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। तो जब आप छवि बनाएंगे कुटेटा, हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं कुटेटा, बोलिए थोड़ा सा कि दोनों का शुरुआत एक ही लेवल से करना है, एक ही लेवल से, और फाइनली कौन सा नली, फाइनली एक ही लेवल पे आया। ऐसा मैं फोटो क्यों दिया हूं आपको? इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ द बॉडी हैज अटेन्ड द सेम हाइट। कोई भी रास्ता से गुजरा, ऐसे घूम घाम के गुजरा, चाहे सीधा गुजरा, बॉडी सेम पे पहुंचा। चुप से सुन लिए कि फिर बोले हम? अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। लुक एट द गिवन फिगर एंड स्टेट विच वन शोज ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बोथ द बॉडीज हैव अटेन्ड द सेम हाइट। बोथ द बॉडीज हैव अटेन्ड, अभी होगा, लिखना नहीं, होगा बोले तो mgh। अगर ये h1 है तो ये h कुछ अलग है h2 की नहीं, ये भी h1 ही है। धोनी कौन है? धोनी सचिन है क्या? धोनी है, धोनी सचिन नहीं है, धोनी है। तो हाइट अगर h1 है तो सेकेंड बॉडी में हाइट h2 है कि ना पाजी? ना। ओके, दोनों बॉडी सेम है, वो बस रास्ता अलग अलग तय करके आ रहा है। तो अगर इसका मास m1 था तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उस बॉडी ने मोटा गया, पतला गया, कि मास वो सेम है सर। और जी तो पृथ्वी माता पार्शियलिटी नहीं ना करेगी, तो जी ही है। तो कृपया आप लोग ये फिगर 1 के नीचे यहाँ जगह है, ये छापेंगे, फिगर 2 के नीचे ये छापेंगे, और फिर सेंटेंस लिखेंगे। अच्छा, दोनों छाप सकते हैं ना? इसको छापेंगे ये डब्बा के नीचे यहाँ पे, और इसको छापेंगे डब्बा के नीचे यहाँ पे।
उसके बाद एक सेंटेंस मैं बोलूंगा, उसको हटा लेना। Wait, sir, wait. लिखो इन बोथ द केसेस, यहाँ पे लिखे हाँ, इन बोथ द केसेस, मैं फिर से बोल रहा हूं, इन बोथ द केसेस bodies have attained the same height. Bodies have attained the same height. Irrespective of the path followed. Irrespective of the path followed. Semicolon. जगह बनाने से बनती है। सेमीकोलन, सेमीकोलन दिए जी। ऑल्सो, मैं फिर से बोलूं क्या? इररेस्पेक्टिव ऑफ द, ऑल्सो, द बॉडीज हैव also the bodies have same mass. Also the bodies have same mass and same g, small g लिखना। Thus both the bodies will have same potential energy. Getting G? No, we are writing. Wait child, wait. कोई कष्ट हुआ कि नो कष्ट? ओके स्टूडेंट्स, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. एनर्जी ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब हम जो पढ़ाने वाले हैं, अगर किसी को पानी पीना है, उठकर थोड़ा टहलना है, टहल लीजिए। 10 मिनट हम किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे। पानी पीना है, पी लीजिए। वॉशरूम जाना, चले जाइए। 10 मिनट बहुत इज्जत से कुछ पढ़ाना है। जाइए, पी लीजिए पानी वानी। 5:10 पे पहुंच जाना, मतलब घूमने मत चल जाना। सब उठ के मत चल जाओ जी, नहीं सर, मेरा लक्षण ठीक है। सब उठकर मत चल जाओ। ओके ओके ओके, आप लक्षण ठीक नहीं तुम्हारा। खाए कोई फल, स्टैंडर्ड या अप्लाइड? अंकित अमन के पास था, पूछिए, काम हो गया है। वैसे पुराना बुक से भी काम चल जाना चाहिए। अंकित अमन के पास भी है और मेरा पुराना वाला भी है, उधर वाला। हाँ वो, हाँ वही वाला। तो अंकित अमन से पूछ लीजिए। चलो बोलने दो। अब हम टाइम दे दिए थे ना भैया, हम बोले थे ना बीच में नहीं बोलोगे। आप खाएं कोई भी फल, एप्पल, फ्रूट्स, कुछ भी खाएं, सब्जी कुछ भी खाएं, लेकिन हम बोल रहे हैं कोई ऐसा चीज खाए जो डायरेक्ट नेचर से मिला। तो भैया ये एप्पल डायरेक्ट नेचर से मिला।
अब पत्ता गोभी का सब्जी खाओगे मंकड़ तुम, तो डायरेक्ट नेचर से मिला कि वो कढ़ाई में गया, मसाला भुंजाया, तो उतना मत आप घुमा फिरा के बात कीजिए, डायरेक्ट वही बात कीजिए जो डायरेक्ट नेचर से खा रहे हैं। एप्पल, एप्पल में एनर्जी कहां से मिला जी? पेड़ से। पेड़ को एनर्जी कहां से मिला जी? सन से। सन से, पानी से। भावना समझ रहे हो ना? तो क्या पेड़ ने अपना एनर्जी का प्रोडक्शन किया कि सन वाले को ट्रांसफर कर दिया, और फाइनली वो सन वाले को फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ये सब वो करके फाइनली एप्पल में डाल दिया एनर्जी। एनर्जी क्रिएट हुआ जी कि ट्रांसफर हुआ? अब एप्पल को तुम खाए, हम बात सिर्फ एप्पल की नहीं कर रहे हैं, एप्पल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट आपको प्रकृति से मिल रहा है। आप पत्ता गोभी का भी सब्जी खा सकते हैं, आप गेहूं को पिसवा कर रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन वो पिसवाना उसवाना बीच में नहीं हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब अलग बात है कि मक्कड़ डायरेक्ट गेहूं खा लेता होगा, तो द थिंग इज कि एनर्जी मिला। अब उस एप्पल को खाए आप, तो आपके अंदर मस्कुलर एनर्जी आया, कुछ तो आपके मसल्स में एनर्जी आया। तो क्या तुमने एनर्जी का कहीं प्रोडक्शन किया, अंदर फैक्ट्री लगा के रखे हो कि एप्पल वाला एनर्जी? एप्पल वाला बस कन्वर्ट हुआ है। फाइनली एप्पल वाला एनर्जी कन्वर्ट हुआ, तुम उस एनर्जी से अपने दिनचर्या के सारे तरह के काम करते हो। सीढ़ी चढ़ने में एनर्जी लगाए, बातचीत करने में एनर्जी लगा, घर का कोई सामान उठाकर यहां से वहां रखे एनर्जी लगा, थैला सब्जी का भरकर चढ़े एनर्जी लगा, मतलब दिनचर्या में ये सारे काम करते एनर्जी लगा। अब बात है कि ये एनर्जी किल्ड हो गया, खत्म हो गया, कि वो डिसिपेट हो गया? मतलब तुम चल कर गए, तो चलने के वजह से कुछ तो दबाव जमीन पे भी पड़ा, कुछ तो दबाव जमीन पे भी पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं वहां जा रहा है और फिर वहां से प्रकृति में मिल जा रहा है। कुछ तो वहां दबाव के कारण, कुछ तुम उठाए, तो उठाकर 4 तल्ला चढ़े और लाके रखे, तो उस बॉडी का राइज इन हाइट करवा दिया तुमने ना। वो सब्जी नीचे ग्राउंड फ्लोर में, ट्रेड सेंटर के नीचे बिकता है, ग्राउंड फ्लोर में तुम 2 तल्ला चढ़ाकर लाए, तो तुम्हारा वाला एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुआ ड्यू टू राइज इन हाइट, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट, उसमें हुआ। फाइनली रख दिए तो उसमें स्टोर्ड रह गया एनर्जी, और वो किसी के ऊपर गिरेगा तो चोट लगेगा। और बोले कि नहीं हम समझ रहे हैं सर, आप बोलना क्या चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रहा है और कहीं ना कहीं एनर्जी जा रहा है। एक और एग्जांपल, आप चाय पिए, तो चाय में है मिल्क, मिल्क में भी एनर्जी है। कौन सा? डायरेक्ट कि नहीं, गाय ने वो दूध में डाला एनर्जी, गाय की घास खा के पाई, चाय में दूध है। चीनी भी है, शुगर, तो शुगर पेड़ ने बनाया शुगर केन में शुगर फोटोसिंथेसिस से आया। तो चाय भी पी रहे हो तो एनर्जी तुम प्रोडक्शन कर रहे हो चाय में, कि नहीं हम बस उसको कुक कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो शौर्य पंकज, तुम ये मानते हो कि प्रकृति का एक साइकिल है, वो हर जगह कहीं ना कहीं से आ रहा है और कहीं ना कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, जा रहा है, फिर वहां से वो लॉक खुल जा रहा है और साइकिल चल रहा है। मानते हैं इस बात को? ये बात हर जगह लागू होता है, तो ये बात फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे भी लागू होता है। और हम लोगों को तो पढ़ना है सिलेबस के दायरे में रह के, हमको तो फूड चेन ये सब नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी में तो घुसना नहीं है कि पेड़ से एनर्जी मिला, गाय का दूध पिए तो गाय के अंदर एनर्जी था तो दूध में गया दूध। हमको तो फिजिक्स के दायरे में रह के पढ़ना है और वर्क, पावर और एनर्जी ही करके पढ़ना है। तो हम लोग ई बतवा को फॉलिंग बॉडी पे इसलिए पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, फॉलिंग बॉडी पे। When a body is falling, तो उसका सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा कौन सा एनर्जी है? mgh, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट पे है मकर, है ना? तो सबसे ज्यादा h है उसका, तो सबसे ज्यादा सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या है उसका? काइनेटिक, पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ऊपर बस रखा हुआ है, सबसे ज्यादा उसका क्या है? पोटेंशियल। यहां पे बस रखा हुआ है तो सबसे ज्यादा उसका क्या है? सबसे ज्यादा हाइट पे है मकर, तो सबसे ज्यादा क्या है उसका? ओके, यहां पे हाइटवा कितना है बाबू? 0 हाइट है। m इंटू जी इंटू 0 कितना देगा? ओके, ऊपर सबसे ज्यादा कौन है? हाइट, 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 हाइट। इसीलिए सबसे ज्यादा कौन सा एनर्जी है? नीचे सबसे कम क्या चीज है? इसीलिए सबसे कम कौन सा एनर्जी है? ओके, अब ये गिरना स्टार्ट हुआ, एकदम स्पीड में आ रहा है। क्या लगता है यहां अगर उसकी गति 2 मीटर पर सेकंड होगी तो यहां गति कुछ तो ज्यादा ही होगी ना? यहां ज्यादा कि यहां उससे भी ज्यादा? अब बोलो, नया और पुराना बच्चा सबको हम एक जगह ला दिए, सब लोग भाषा मेरा समझ रहे ना कि हाँ 9.8 ही बढ़ता है, यस और नो? 2 मिनट रुकिए, ठीक है। यहां उससे ज्यादा कि यहां उससे भी ज्यादा? ये बात तो मान रहे हो?
जब गिरा तो 2 से गिरा तो नीचे और बढ़ा 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 और बढ़ा। कुछ नया बात है कि ई रोजे होता है आपके साथ, तो रोजे आपको यहाँ पे चोट लगता है। ठीक, तो यहां ज्यादा कि यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। सो टेल मी, यहां पहुंचते पहुंचते उसका सबसे ज्यादा क्या चीज है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या ज्यादा है? वेलोसिटी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी, तो सबसे ज्यादा पे कौन है? काइनेटिक एनर्जी। हवा में बात कर रहे हैं कि लॉजिक समझ में आ रहा है। यहां पे क्या चीज सबसे ज्यादा था? हाइट सबसे ज्यादा था, इसीलिए कौन सा एनर्जी सबसे ज्यादा था? जब वो नीचे आ रहे 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 आ, तो सबसे ज्यादा उसका क्या हो रहा है? वेलोसिटी के बढ़ने से बी पहुंचते पहुंचते उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब बताओ, जिस तरह से तुम भगवान पे विश्वास करते हो तो तुम्हें भूत पे भी विश्वास करना ही होगा। अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है, तो उसी तरह से अगर नीचे आने पे बढ़ रहा है तो तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि ऊपर जाने पे क्या हुआ होगा। तुम्हें यह विश्वास करना ही होगा। और ऊपर गया तो और घट गया, और ऊपर गया तो और घट गया, और एकदम यहां पे तो बोलो बाबू, यहां पे वेलोसिटी कितना? इसीलिए कौन सा एनर्जी जीरो? हमने क्या बोला? अगर आपको भगवान पे विश्वास करते तो आपको शैतान पे भी विश्वास करना होगा। अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है। अगर नीचे आने से 9.8 बढ़ता है तो ऊपर जाने से घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 घटते। तो यहां पे क्या चीज जीरो है? दर जी बोलो, वेलोसिटी जीरो है। इसीलिए कौन सा एनर्जी जीरो? और नीचे आते 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 क्या बढ़ रहा है? इसलिए कौन सा एनर्जी बढ़ गया? अब यहां पे तुम निकालो सम, क्योंकि एनर्जी तो ना बनता है ना टूटता है, हर जगह उसका जोड़ कितना रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। एनर्जी ना कभी भी क्रिएट होता है ना कभी भी डिस्ट्रॉय होता है। सम टोटल सबसे आखिरी में कितना हुआ? अब यहां पे जरा सम करते हैं, इस जगह पे सम करते हैं। के ई प्लस पी, के ई प्लस पी, 0 प्लस एम जी एच। यहां पे तो सम एम जी एच है, यहां तो सम कुछ और है। तो अभी हम दिखाएंगे, दोनों सेम करके दिखाएंगे, चिंता ना करो, दिखाएंगे। अब यहां सिंस में आओ, किस में आओ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है? ये बॉडी जो यहां आया है ऊपर से, यहां चल के, ऊपर से जब चल के आया है तो उसका कौन सी जीरो था बताओ? पक्का इनिशियल जीरो था। एंड ए इज ड्यू टू जी, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू, एंड द एस इज एच। तो धीरे से, हल्की से, होली से, प्यार से, दुलार से किसका वैल्यू डालेंगे? किसका डालेंगे? किसका डालेंगे? बोलो, वहां पे सम कितना था रे बाबू? यहां पे सम कितना है रे बाबू? दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहां पे कोई बढ़ल था कोई घटल था, लेकिन दोनों का सम हुआ तो भैया नीचे आते आते कोई घट गया कोई बढ़ गया, लेकिन सम हुआ तो। लेकिन तुम छवि के बगल में मत बनाना, तुम छवि बना के अलग से हेडिंग दे के लिखना, केस 1 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बॉडी एट, बोलो जी, दूर ए, फिर लिखना केस 2 के लिए अभी जगह छोड़ो, हम आ रहे हैं, कोई आए बात करके आ रहे पढ़ाएंगे। और फिर केस 3 लिखना, अभी मत लिखना केस 3, बस 1 लिख कर रखो, बॉडी एट सी। अब एकदम एक लाइन में समझ आइए कि डेटा हम पढ़ा क्या रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सॉरी पंकज, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा रहे हैं। इसका क्या अर्थ क्या है? हर जगह, हर मोमेंट में, हर पल, हर लम्हा में। सुनोगे जी? फिर से बोलो, हर जगह, हर मोमेंट पे, हर पल, पल पल, हर पल, हर लम्हा, हर लम्हा, लम्हा लम्हा,
हर घड़ी। हाँ, आप देख सकते हैं वो उठेगा। अब वो उठेगा, उसको बोलिए ना मेरा चांस आ गया, तुम कल देख लेना। नहीं, अंदर वाले लोग उठ रहे हैं, अंदर वाले उठेंगे, जाके बैठिए, वो लोग उठने वाले हैं, उन लोगों का क्लास है। तो बोलो जी, हर पल दोनों जुड़ के कितना हो रहा है? कुटेटा थोड़ा हम पे दया कीजिए, बोल दीजिए ना आंसर। दोनों जुड़ के कितना हो रहा है? जब बॉडी नीचे भी आ गया तो जुड़ के कितना हो रहा है? तुम यहां छवि के बगल में नोट करोगे कि अलग से बाहर में केस 1 नोट करोगे? केस 2 मैं आ रहा हूं बाहर से, नोट करवाऊंगा, फिर केस 3 नोट करिएगा। बूझते पार्चो की कुछ नहीं बुझा रहा है। अब इसको रोड चलते फिरते नहीं पढ़ा सकते हो जी, हैं? बस ये याद रखना, धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a। कौन सा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a? बोली कि आप यही बताने की तब से ना कोशिश कर रहे हैं कि बॉडियां कहीं भी रहे सर, हैं? के प्लस पी जुड़ के हमेशा सम कितना होगा? mgh। अब बॉडी चलने के दौरान कभी तो C पे आया होगा। अरे अब हम B लिख दिए तो हमको कत्ल मत कर दो मेरा, चलो ना, B है, बीच में C कर लो। अरे भैया लो, रे भाई लो, माफ कर दो, लो 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 लो, नहीं लो, माफ कर दो, लो लो, बॉडी एट C, खुश खुश, चलो। ए बाबू, भावना समझ गए हो ना? उसे मैनेज कर लेना अपने से। बॉडी एट B। नाउ लिसन टू मी चिल्ड्रन, थोड़ा सा एक गलती हुआ, ये जेन्युइन मिस्टेक है। अगर हम यहाँ B लिखेंगे ना तो स्टूडेंट्स बाई मिस्टेक सोचता है कि आधा, एकदम 50% चला है। बात 50% की हो रही है कि ये हो सकता है थोड़ा अधिक चल के, इसको भी बोलिए ना, कहीं बोलिए, या थोड़ा 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 ऊपर, थोड़ा मतलब थोड़ा ऊपर ही बोल दीजिए, थोड़ा 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 यहाँ बोल दीजिए। बस बीचों बीच कंफ्यूजन ना हो तो तुम लोग भी ऐसा जगह रखो कि जो एकदम बीचों बीच ना लिखे ना। सत्यकाम, यू जस्ट टेल मी, यहां तक आने में बॉडी ने कितना दूरी तय कर लिया है? x दूरी तय कर लिया है। लेट द बॉडी हैज कवर्ड, बॉडी कवर्ड। फिर तुम अमीर वाला बात करते हो, तुम खाली गरीब जैसा बात करो। लेट द बॉडी कवर्ड x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया? तो एक बात बताओ, सब लोग यहां पे देखना, लेकिन हम ऐसे पूछ रहे हैं, ये पूरा 100 है, कितना है? 100। और तुम अगर ऊपर से चल के यहां तक 80 चल लिए हो, 80 चल लिए हो, तो जमीन से अभी और स्टिल कितना ऊंचा हो? मतलब टोटल 100 माइनस जितना चल लिए हो ना, टोटल चलना कितना था? h, कहाँ गया? h चलना था। टोटल ये 100 है, हम ऐसे दिखा रहे, तुम इस छवि में देखो टोटल, और तुम वहां से 80 चल लिए हो, तो अभी भी जमीन से कितनी ऊंचाई पे? स्टिल यू आर एट द हाइट ऑफ हाउ मच? 20। तो बताओ, देयरफॉर नाउ द हाइट ऑफ बॉडी इज, छोटा नाउ h माइनस एक्स, मानते हैं नाउ द हाइट ऑफ बॉडी कितना होगा? बॉडी या शुरू से कितना चलना था उसको? कितना चल लिया है? तो अभी भी जमीन से कितना ऊंचा है बॉडी? h माइनस एक्स। कृपया आप लोग छवि में ये ब्लू वाला बना लीजिए। अगर किसी के पास दूसरा कलर का पेन है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो लाल पेन हम पास कर रहे हैं, लाल पेन से बनाओ। पास कर दें? लाल पेन, ये लाल पेन पकड़ो, ये लाल पेन पकड़ो, लास्ट में लौटा देना बस। चलो बीच में मत बोलो ना रे बाबू। एट बी, therefore एट बी सम कितना होगा? के प्लस पी। एट बी सम कितना होगा? पक्का? पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, लेकिन जब बॉडी बी पे है तो उसकी हाइट h है कि उसकी हाइट h माइनस एक्स है। तो गधा जैसा मत बोलना कि सर आप गलत कॉपी किए, सर हियर यू हैव रिटन h एंड नाउ यू आर राइटिंग h माइनस एक्स, सर यू आर डूइंग सम मिस्टेक। आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, आई एम आस्किंग यू हाइट की वैल्यू कितनी है? कितनी है?
हाँ बैठ जाइए। हाइट की वैल्यू कितनी है? मत बोलना ऐसा कि सर हियर यू हैव रिटन h एंड हियर y यू हैव रिटन h माइनस x। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि जब b पे आ गया है, कहां पे आ गया है? b पे आ गया है, उस वक्त हाइट की वैल्यू कितनी है? नहीं समझ रहे हो जी? के में डर लग रहा है कि के तो हाफ mv स्क्वायर ही होता है। के हाफ mv स्क्वायर होता है। चुप रहो ना जी, चुप रहो ना, चुप रहो थोड़ा। ये सब स्कूलों में बुझाता नहीं है। थोड़ा यहाँ कोशिश करो ना कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। तुम बोल सकोगे क्या है इसमें, लाओ कलम का लो, पड़ाक से बना के दिखा देना। तब हाफ mv स्क्वायर और ये इतना h की वैल्यू कितनी हो गई है व्हेन द बॉडी इज एट a? मतलब पूरा 100 की 80 तो चल लिया, तो b से ना ऊंचा अब रह गया। मतलब h चलना था, x चल लिया। कितना चल लिया? तो अब और कितना चलना है? h माइनस एक्स ही ना चलना है। ओके, अब साइड में आओ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इस क्या होता है? इनिशियली बॉडी कैसे चलने आया है? 0 से ना। ओके, बॉडी का तुम क्या निकालने में सफल हो गए बताओ? v स्क्वायर। कितना निकालने में सफल हो गए? अब जरा ध्यान से देखो, जब बॉडी b पे आया है, सुनोगे थोड़ा, जब बॉडी b पे आया है, कहां आया है? तब तुम लोग ना हल्का पीला बात है, ये सुन तो लो पहले। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। जब बॉडी b पे आया है तो कितना डिस्टेंस चल लिया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखे हैं? लेकिन उस समय जब पढ़ा रहे थे तो s डिस्टेंस की जगह क्या लिखे थे? तो e वाला डिस्टेंस हुआ h है। कहाँ है? बोलो c पे आ गया है। फिर से पूछ रहे हैं, खखोर रहे, जितना खखोरवा लो यही क्लियर हो जाएगा सब चीज। ये फॉर्मूला का आदत है कि अब तो आदत सी हो गई है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। u इनिशियली बॉडी कैसा था? अरे 0 पे था। हाँ, और s इज द डिस्टेंस। c आते आते कितना डिस्टेंस चल लिया? h चल लिया। लेकिन e कौन सी पढ़ा रहे रे बाबू? b। तो b आते आते कितना डिस्टेंस चला है? समझ आ रहा है? घर जाके मत करिए ना मास्टर का कर दिया है, इसको x लिखा दिया है। भाई मास्टर e h को ऐसे काहे लिखा दिया है? अरे हाइट की वैल्यू कितनी है? ठीक। अब आप लोगों को एक और चीज का आदत हो गया है, प्लीज पे अटेंशन। धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से v स्क्वायर का वैल्यू बोलो। प्लस घुस के गुना mgh माइनस। सो व्हाट आर यू गेटिंग? कट जाएगा। तो बोलो, इस केस में भी सम कितना आया रे बाबू? C पहुंचते पहुंचते भी mgh ही था और A पे भी mgh था। कैसा फीलिंग आ रहा है? अरे इस वाला आ रहा है। हर बार जोड़ जो है, अब अगर घर जाके लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? गधा हो, घोड़ा बनने का चाहत जाग गया, अब घरवा जाके थोड़ा दौड़ो। सीपीटी का वीडियो है ना, कल तक था तो आज कैसे गायब हो गया? कल भी तो आप देखे हैं। हाँ। ये तो जून, अच्छा ये एन्युटी वही तो हम देखे हैं। इसका मतलब कल आपने वीडियो नहीं देखा है? नहीं, हम कल देखे हैं, मेरे हम कॉपी में लिखे। कल के बाद हम कुछ डिलीट नहीं किए हैं। नहीं हम देखे, कल कौन सा दिन था? हाँ कल हम देखे हैं वीडियो। ये तो जून है। अब आप गजब काम करते तो हम क्या करेंगे? देखिए आप एपी में कैसे घुसा दिया बताइए तो। एक मिनट गजब कर रहे हैं आप। एपी में कट पेस्ट हो गया है, रुकिए एक बार।
हम नहीं किए, हम वो आप ही से हुआ है बाई मिस्टेक। बाय मिस्टेक हो ही नहीं सकता। रुकिए ना 1 मिनट। ई कोई बालक किया है, पी ए एंड डी एंड हम कभी नहीं लिखते हैं, एंड सी। और ये हम किए ही नहीं है। अभी आप वॉल्यूम में बैठाए थे ना उस बच्चे को, वही कुछ उठपटांग कर दिया है। अब ठीक है, अब जाइए। चलो 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 चलो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी। आप एकदम चुप रहो, 5 मिनट और कष्ट देंगे, उसके बाद चल जाना। जिसको जाना चाहिए, आपको लेट हो रहा है, हो गया, आप जाइए। अब एकदम चुप से सुनो। सबसे पहले बॉडी ए पे था, इसका क्या चीज सबसे ज्यादा है? हाइट। तुमको हम क्या बोले, जब कोई चीज नीचे जा रहा है 9.8 बढ़ रहा है, तो बाबू तुम्हें यह भी मानना होगा कि ऊपर जा रहा है तो 9.8 घट रहा है। घटते 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी शून्य हो गई कि वेलोसिटी शून्य हुई है? वेलोसिटी शून्य हुई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0। दोनों को जोड़ो रे बाबू। mgh आया, आया, ठीक है। अब सी पढ़ाते थे, क्योंकि ए के बाद सी पढ़ाना ज्यादा आसान है। When the body is at C, how much distance it has covered? तो के ई प्लस पी, पोटेंशियल तो शून्य क्यों हो गया? क्योंकि उसकी तो हाइट है ही नहीं ना। यहां पे हाइट है कि नहीं है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, इस फॉर्मूला की अब तो आदत सी हो गई है। ए क्या है पाजी? जी है। एंड एस डिस्टेंस क्या है पाजी? डिस्टेंस क्या है पाजी? डिस्टेंस हाइट है। तुम लोगों को लगता है नौटंकी करते, पर यही बातें याद रहेंगी। धीरे से, हल्की से, हौली से, प्यार से, दुलार से किसका वैल्यू डाल दो? वी स्क्वायर का डालो, 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। mgh आया तो प्रूव हो रहा है। बोलो हाँ, यहां भी वही, यहां भी वही, सही है। अब सी पे आया, बॉडी, बॉडी इज एट बी। बोलो कितना डिस्टेंस चल लिया? अरे डिस्टेंस, डिस्टेंस, अरे डिस्टेंसवा x चला है, डिस्टेंसवा x चला है। और अभी भी ऊंचा कितना, कितना जमीन से कितना ऊंचा है? h माइनस एक्स, मतलब 20 था। तो आपने v स्क्वायर को वही धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से किया, लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या लिखा है? और फिर वही धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से डालने जानते हो? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन? बोलो ये तो जी ही होता है। अब ये 2 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। घुस के गुना, घुस के गुना, और फिर समझे? नहीं समझे? आया? लास्ट में एगो इंग्लिश अपने से लिख लोगे। therefore from the 3 cases we see that p plus ke is always constant। छवि मिटा देना। जिनको नाम लेंगे वही जाइएगा। ध्रुव अग्रवाल जाओ, संकल्प जाओ, शौर्य जाओ। 12th का RS नहीं है मेरे पास, PDF भेजें, भेज दें। निकल सकता है कि चाहिए? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। 6 बजे आना, 6 बजे। वो नया बालक को काहे बिगाड़ रहे हो? अच्छा जाओ, हाँ पढ़ो, TV 2 में। संकल्प जाओ।